नमस्ते 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 दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। और आज का वीडियो जो है ये आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग जो भी लोग करते हैं या करना चाहते हैं, तो ये क्वेश्चन आप सभी को आया होगा जो भी कभी ना कभी ट्रेडिंग किया है और करना चाहते हैं उन लोगों को, कि जब क्रिप्टो में अपन पोजीशन लेते हैं तो कितने पॉइंट अप जाने पे या कितने पॉइंट डाउन जाने पे कितना प्रॉफिट होता है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको कोई भी नहीं बताता है, पर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कितना आप लॉट साइज लेंगे और अगर क्रिप्टो 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, या क्रिप्टो 100 पॉइंट नीचे जाता है तो आपको कितना लॉस हो सकता है। तो इससे क्या होगा कि आप जब भी पोजीशन डालेंगे तो आपको, अगर आपका टारगेट पता हो तो आप पहले ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं इस लेवल पे पोजीशन डाल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल 90,000 पे मैं पोजीशन डाल रहा हूँ और मुझे 100,000 पॉइंट का टारगेट मिलने वाला है, तो वो जो 1000 पॉइंट है तो उसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है डॉलर में। अगर मेरा ट्रेड रॉन्ग हो जाता है, अगर ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाता है, वहां से बीटीसी समझो 500 पॉइंट नीचे आता है और 500 पॉइंट पे मेरा एसएल है फॉर एग्जांपल के लिए, तो मुझे कितना लॉस हो सकता है। तो ये टॉपिक है और इस टॉपिक को अपन डिटेल में समझेंगे, कैलकुलेट करके मैं बताऊंगा। लाइव मार्केट का मैं अभी देखो, लाइव मार्केट में क्रिप्टो चल रहा है 94,185। अपन लाइव मार्केट का डाटा लेंगे और उसमें समझेंगे कि कितना लॉट साइज लेना चाहिए, लीवरेज का भी बता दूंगा मैं, और कितना पॉइंट अप जाने पर कितना डॉलर का प्रॉफिट हो सकता है, कितना पॉइंट नेगेटिव जाने पे कितना लॉस हो सकता है, ये डिटेल में समझेंगे। तो मुझे पता है आपने ये बहुत बार सर्च किया होगा इंटरनेट पे, पर आपको नहीं मिला होगा, परंतु ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। और क्योंकि मुझे बहुत लोगों के क्वेश्चन थे, कमेंट की कि सर हम पोजीशन ले रहे हैं पर हमको पोजीशन डालने के बाद भी नहीं पता चलता है, और पोजीशन के पहले तो पता ही नहीं चलता है कि हमें अगर प्रॉफिट होता है तो कितना प्रॉफिट हो सकता है, अगर लॉस होता है तो कितना लॉस हो सकता है। और अपन थोड़ा सा ब्रोकरेज का भी देखेंगे, कितना ब्रोकरेज लगता है। ओके, तो मैं ज़्यादा चीज़ें एक साथ मिक्स नहीं करने वाला हूँ। तो सबसे पहले कितना पॉइंट पे कितना प्रॉफिट हो सकता है ये डिटेल में समझेंगे। अगर लगा तो मैं उसमें ब्रोकरेज का ऐड भी कर दूंगा, नहीं तो ब्रोकरेज का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। ओके, सो अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छे लगते, क्रिप्टो में आपको ट्रेडिंग करना है, तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्त के साथ शेयर जरूर करिएगा। ओके, जो भी नॉलेज रहेगा वो आपको समझ में आएगा, इस हिसाब से मैं बताने वाला हूँ। ओके, तो शुरू करते। सबसे पहले देखो कि आपको क्रिप्टो में मिनिमम कितने लॉट लेने चाहिए, आपको मिनिमम कितना कैपिटल लगाना चाहिए क्रिप्टो में, या क्रिप्टो में आप कितना कैपिटल यूज कर सकते हो। तो अगर आप बिगिनर हो, आप सबसे पहले पहली बार ट्रेडिंग कर रहे हो क्रिप्टो में, इंडियन मार्केट में आपने किया है, बहुत तीर मारा है उधर, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप क्रिप्टो में फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको लगभग लगभग $100 या 120 $125 भी आप यूज कर सकते हो। लगभग लगभग आप समझो कि 10K, 10,000 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। आप स्टार्ट 1,000 रुपये में भी कर सकते हो, परंतु उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में भी आता है तो कुछ नहीं आपके हाथ लगने वाला। तो मिनिमम 1,000 के ऊपर ही आपको कैपिटल यूज करना चाहिए, मतलब ऐड करना चाहिए। यूज कितना करना चाहिए ये भी मैं बताऊंगा। ओके, सो सबसे पहले स्क्रीन पे चलते हैं। देखो अभी ये जो प्लेटफॉर्म ओपन है ये डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म है, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का। और सेबी, सॉरी सेबी बोल रहा हूँ मैं, FIU रजिस्टर्ड है, एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है। तो आप, अगर आपका क्रिप्टो का अकाउंट नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो इसमें आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो उस पर जाकर आप डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट ओपन कर सकते हैं। चलो अभी सबसे पहले देखते हैं कि इस अकाउंट में कितना कैपिटल है। 97,000, सॉरी 97 US डॉलर, लगभग लगभग 9,000 का कैपिटल है।
ओके, आप देखेंगे कि यहाँ पे लीवरेज मैंने 1x रखा है, मतलब कोई भी लीवरेज नहीं रखा है। और यहाँ पे 1 लॉट मतलब कितना होता है, बीटीसी 0.001 बीटीसी होता है। अभी ये समझो कि अभी बीटीसी का जो प्राइस चल रहा है वो 94,000 चल रहा है यूएसडी। ओके, मतलब बहुत हाई पे। तो इसको क्या है, उन्होंने डिवाइड किया है, उसके पार्ट किए। तो एक लॉट मतलब बीटीसी का 0.001 पार्ट है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है, मैं जो भी आपको बताने वाला हूं, उसमें दिमाग लगाने का है। तो इसमें 1000 पार्ट किए उन्होंने, और आप पूरा बीटीसी नहीं खरीद सकते, तो आप उसका 1000 भाग खरीद सकते हो। मतलब फॉर एग्जाम्पल के बीटीसी को एक स्टॉक समझ लो। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अभी एग्जाम्पल के लिए मैं इंडिया का एक स्टॉक लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए। चलो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ कि एक इंडिया का XYZ स्टॉक है, उसका प्राइस 100 रुपीज है। ओके, पर ये 100 रुपीज किसी के लेने के 100 रुपीज लेने के लिए उतना कैपिटल नहीं है। तो इसको क्या किया है, इसको 1 1 1 ऐसे 100 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आप उसका 1% खरीद सकते हो। तो 1% खरीदने के लिए आपको लगभग लगभग 10,000 रुपये चाहिए। ओके, तो इस प्रकार आप समझ लो, ये ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना दिमाग में रखेंगे तो जो मैं अगला चीज बताने वाला हूँ वो आपसे मिस हो जाएगा, और वो इम्पोर्टेंट है। एक लगभग समझ लो कि अपन को एक लॉट के लिए कितना बीटीसी मिलता है, 0.01। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप एक लॉट में काम करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक लॉट के लेने के लिए कितना कैपिटल लगता है, 1x। मतलब कोई भी कैपिटल अगर यूज नहीं करेंगे तो उस पे 94 यूएसडी डॉलर लगता है। ओके, मतलब एक लॉट लेने के लिए लगभग 9,000 रुपये लगते हैं। तो अभी लीवरेज कितना इस्तेमाल करना चाहिए, सबसे पहले ये चीज समझ। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मिनिमम 10K रुपीज यहाँ पे कैपिटल यूज करना चाहिए, मतलब कैपिटल ऐड कर सकते हो, 10K मिनिमम रहना चाहिए। उससे आप अगर कम में करेंगे तो कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला। ओके, तो यहाँ पे लगभग 10,000 का कैपिटल मैंने डाला है। अगर यहाँ पे अपन 10 लॉट डालते हैं, ओके, मतलब आप देख सकते हैं अभी 10 लॉट इधर ऐड किया मैंने, तो यहाँ पे 0.1 हो गया है। ओके, 0.10 इतना बीटीसी मिल रहा है अपन को। पर अभी मार्जिन कितना लग रहा है उस पर, 94 यूएसडी। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, लीवरेज इस्तेमाल करेंगे। तो अभी 10x यूज करेंगे तो कितना लग रहा है अपन को, 94। मतलब अगर आपके पास 10,000 रुपये है तो आप इजीली 10 लॉट ले सकते 10x के लीवरेज पे। और यहाँ पे कितना मार्जिन लग रहा है, 94 यूएसडी, मतलब लगभग लगभग 9,000 रुपये लग रहा है। तो 9,000 रुपये में आप 10 लॉट ले सकते का, बिंदास ले सकते। अगर आप यहाँ पे 25x लीवरेज इस्तेमाल करेंगे तो आपको सिंपल 37.65 यूएसडी लग रहा है। ओके, यानी आप अगर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 37 × 85, तो लगभग 3,200 रुपये में आप 10 लॉट बाय कर सकते हो। ओके, तो समझने का क्या है, 10K में आप 10 लॉट इजीली ले सकते 25x लीवरेज पे। ओके, इससे ज्यादा बड़ा लीवरेज नहीं लेने का है। अभी अपन ये समझ में आपको, ये कैलकुलेशन समझ में आ गया, लीवरेज कितना लेना चाहिए, कितना कैपिटल होना चाहिए, और मिनिमम कितने लॉट पे काम करना चाहिए। अगर आप 10 लॉट से कम में काम कर रहे हो तो आप बीटीसी में काम मत करो। क्यों मत करो, अभी ये मैं आपको एक कैलकुलेशन में दिखाता हूँ। ये रहा इसका कैलकुलेटर, और ये रहा इसका प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, आप खुद भी यूज कर सकते हैं, आप खुद भी अमाउंट डाल के देख सकते हैं। अमाउंट मतलब यहाँ पे अमाउंट डालने का, सिर्फ प्राइस डालने का है।
अगर आप एक लॉट अभी इसमें छोड़ दो, ये कितना मार्जिन है कितना कुछ है अपन ने उधर देख लिया, जब भी मैंने आपको बताया उधर देख लिया कि कितना मार्जिन रहना चाहिए कितना कैपिटल, तो इसका कंप्लीट हो गया अपना एनालिसिस। ओके, अभी देखना क्या है कि अभी कितना चल रहा है बीटीसी का प्राइस 94,100, तो अपन राउंड फिगर ले लेते हैं कि 95,000 फॉर एग्जाम्पल के लिए ले रहे, 95,000 चल रहा, तो एंट्री प्राइस अपना क्या रहेगा 95,000। ओके, एंट्री प्राइस कितना हो गया, एंट्री प्राइस क्या डाला है मैंने 95,000। अगर यहां से एंट्री प्राइस देखो ये है, एग्जिट प्राइस मतलब अपना क्या है टारगेट रहेगा, तो टारगेट कितना ले सकते 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट से ज्यादा ही टारगेट होना चाहिए। ये इंडियन मार्केट नहीं, यहाँ पे 2-4 पॉइंट नहीं मिलते, यहाँ पे वॉलेटिलिटी हाई रहती है, तो 500 पॉइंट से ऊपर ही होना चाहिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि 500 पॉइंट का आपका एसएल होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एंट्री प्राइस देखो क्या डालिए 95,000। अभी यहाँ से अगर 1000 पॉइंट की अगर रैली आप पकड़ेंगे तो यहाँ पे हो गया 96,000। ओके, आप यहाँ पे 25x लीवरेज, आपको पता है आपकी लॉट साइज क्या है, अपना लीवरेज कितना रहेगा 25x, उससे ज्यादा नहीं यूज करने का है। ओके, अपना लॉट साइज क्या है, एक लॉट है, एक लॉट मतलब क्या है 0.01 बीटीसी। ओके, अगर यहाँ पे ये अगर रेशियो में आप यहाँ पे एग्जिट करते हो ट्रेड, 1000 पॉइंट आपने कैप्चर किए बीटीसी में, 95,000 पे ये आपने एंट्री प्लान की थी, 96,000 पे आपने एग्जिट किया, तो 1000 पॉइंट की रैली आपने कैप्चर की वन लॉट पे, तो वन लॉट पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ $1। समझ में आ गया आपको कि अगर एक लॉट पे आप काम करते हो तो 25x लीवरेज लेके, तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया $1। अभी लीवरेज का छोड़ दो, लीवरेज और ऑल मार्जिन है ना, इसका खत्म कर दिया अपन इधर ही। अगर आप 1x में भी करेंगे तो उतना ही प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपका वन लॉट पे प्रॉफिट उतना ही रहेगा, रेशो चेंज होगा, देखो रेशो चेंज होगा। ओके, रेशो क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि एक लॉट लेने के लिए आपको लगभग 97 यूएसडी डॉलर लग रहा था, अगर 25x करेंगे तो उसमें अपन को लग रहा है 37 यूएसडी, मतलब प्राइस कम ले रहे हैं अपन, प्राइस जो पहले 10,000 में आपको ये ट्रेड मिल रहा था वन लॉट का जीरो लीवरेज पे, तो वही ट्रेड अगर आपने 25x पे ले आए तो आपको 33,200 ही आपने यूज किया है कैपिटल, तो उस पर अगर आपको 1 यूएसडी मिल रहा है, मतलब कितना मिल रहा है 85 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो उसका रेशो अगर 1x में आएगा तो इतना आएगा, और अपने 25x किया तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आएगा 26%। ओके, आरओआई आएगा। तो इसकी इस अगर यहाँ पे अपन ने 10 लॉट यूज किया, अभी ल्यूरोस तो यूज करना है अपन को, अगर यहाँ पे अपन ने 10 लॉट लिए, ओके 10 लॉट से अपन ने काम किया 25x लीवरेज, तो अपन को कितना पेमेंट करना पड़ता है यहाँ पे 10 लॉट लेने के लिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया था लगभग, मैं उसको बता दूंगा, पहले ये समझ लो कि 10 लॉट से आपने काम किया है, 10 लॉट पे एंट्री प्राइस रखी आपने 95,000। ओके, आपने एंट्री की 95,000 पे, आपने एग्जिट किया 96,000 पे, मतलब 1000 पॉइंट का आपने रैली कैप्चर किया और 96,000 पे एग्जिट किया, तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे $10। ओके, मतलब यहाँ पे आपको 850 रुपये प्रॉफिट हुआ, और पहले आपने एक लॉट में काम किया था, आपको कितना प्रॉफिट हुआ था 85 रुपीज। समझ में आ गया आपको, मतलब 100 पॉइंट पे आपको 10 लॉट लेंगे तो 1000 पॉइंट की रैली थी, तो 100 पॉइंट पे आपको $1 मिल रहा है। आगे आपको कि कितना पॉइंट बढ़ने पे कितना डॉलर मिलता है, अगर आपने ये 10 लॉट पे काम किया है तो आपको 100 पॉइंट पे $1 मिलेगा। सिंपल, ये आपको कोई भी नहीं बताता, मैं आपको बता रहा हूं। ओके,
क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो बहुत ही जेन्युइन है। ओके, अगर आप यहाँ पे 100 लॉट में काम करते हो तो 100 लॉट तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। किसी किसी का कैपिटल नहीं है इतना। 10,000 पे कोई काम कर रहा है तो 10 लॉट ले सकते, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। पर 100 लॉट ज्यादा हो जाता है, तो 100 लॉट के लिए आपको कम से कम 50 के कैपिटल चाहिए। और रहता है किसी किसी का कैपिटल, आपको 10,000 पे आपने किए, 10-12 ट्रेड किए, आपको अच्छे से इसका नॉलेज आ गया, डेल्टा एक्सचेंज का यूज करने का भी नॉलेज आ गया, और आपको ट्रेडिंग का भी अच्छे खासा नॉलेज आ गया, तो आप 50 के भी यूज कर सकते हैं। पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक लॉट पे काम क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपका कैपिटल 10,000 है, आप एक लॉट के लिए यूज कर रहे 1,000 रुपीज। ओके, जीरो ब्रोकेज लगा के, पर आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है? 100 पॉइंट मूवमेंट पे, सॉरी 1,000 पॉइंट मूवमेंट पे आपको मिल रहा है $1। मतलब 100 पॉइंट अगर जाएंगे तो आपको मिलेगा $0.1। मतलब ना के बराबर है, इसमें ब्रोकरेज ही ज्यादा जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे एक बार $10 करते और यहाँ पे आपने 500 पॉइंट लिए, समझो 95,000 पे आपकी एंट्री है, आपने 95,500 का पॉइंट लिया, तो उस हिसाब से आपको कितना प्रॉफिट होता है? $5 का। मतलब कैलकुलेशन क्या मैं बोल रहा हूँ आपको, कि अगर 100 पॉइंट बिटकॉइन बीटीसी अगर ऊपर जाता है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा। पर कितने लॉट पे? 10 लॉट पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 10 लॉट इजीली ले सकते हैं, कितने कैपिटल पे? 10,000 पे। क्यों? क्योंकि आप 25x तक लीवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका, देखो अभी यहाँ पे तो प्रॉफिट का बोल रहा हूँ ना मैं, अगर 500 पॉइंट का एसएल आप फॉलो करते हैं, ओके, तो आपका कैपिटल कितना है? आप समझ लो 100 के पे, सॉरी $100 पे आप कैपिटल यूज करें, मतलब लगभग लगभग 9,000 रुपए। ओके, ये थोड़ा कैलकुलेशन ऊपर नीचे हो सकता है, पर मैं समझने के राउंड फिगर में ले रहा हूँ। ओके, अगर यहां से, अगर आपने एंट्री 95,000 पे की है, अगर यहाँ पे माइनस होता है 500, मतलब 94,500, यहाँ से 500 पॉइंट नीचे आता है, अगर आपने यहाँ पे एंट्री की है, समझ लो 95,000 पे। ओके, आपका व्यू है कि बीटीसी ऊपर जाएगा, अगर और आपने 500 पॉइंट का एसएल लगा दिया, तो आपका नीचे भी आपको ट्रेड डालने से पहले पता चलेगा कि अपना लॉट साइज 10 है, तो नीचे आएगा बीटीसी। तो अगर 500 पॉइंट बीटीसी नीचे आता है तो लॉस कितना होगा? $5। $5 लॉस हो गया। मतलब आपके पास $100 है और उसमें $5 लॉस होता है, तो लगभग लगभग अगर आप लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं तो 13% का आपका डाउन साइड मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आ गए? तो रियल में तो आपका कितना हो रहा है परसेंटेज? 5%। पर आप लीवरेज इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे 13% दिखा रहा है। अगर आप देखो $100 है, आपने एंट्री डाल दी, $5 का घाटा होता है, तो आपके पास कितने बचते? $95। तो $5 का आपको लॉस होगा। तो ये लीवरेज का भी आपने मैंने बता दिया लीवरेज का इस्तेमाल क्यों करना है। क्योंकि अगर आपके पास 10,000 रुपीज है, मतलब आपके पास $100 है, लगभग $1,200 के आसपास, तो आप 25x लीवरेज इस्तेमाल करके आप 10 लॉट ले सकते हो। और 10 लॉट क्यों लेना है? क्योंकि 10 लॉट से अगर कम में आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने वाला नहीं है। ओके, अभी अपन वापस जाते हैं, ओके, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स पे। यहाँ पे मैंने 10 लॉट लगा दिए हैं, तो कितना इस्तेमाल कर रहे हैं अपन? $37 ओनली। अगर 25x पे एक 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 लॉट में काम करेंगे तो कितना हो रहा है? $3 यूज हो रहा है, मतलब कितना? $240 में अपन को $1 मिल रहा है। तो 10 लॉट में काम करेंगे तो कितना जा रहा है? लगभग लगभग $3,200 जा रहे हैं। तो 3,200 में अगर $10 मिलते तो आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट होगा, क्योंकि $1 में तो, एक लॉट में तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है। 1,000 पॉइंट जब बीटीसी ऊपर जाएगा तभी आपको $1 का प्रॉफिट होगा। जरा
आप एक लॉट में अगर काम कर रहे हो तो एक लॉट में, अगर 10 लॉट में काम कर रहे हो, उतना ही मोमेंटम आपने कैप्चर किया तो आपको $10 का प्रॉफिट होगा। आ रहा है समझ में कुछ? ओके, बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया रहेगा माइंडसेट में आपके। और ये बहुत लोगों का कंफ्यूजन था कि कितना पॉइंट अगर ऊपर जाता है बीटीसी तो कितना प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको कि आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है तो आप 20 लॉट में भी इजीली काम कर सकते हो। 20 लॉट में अगर आप काम करेंगे तो आपका कितना हो रहा है यूज, 25x मार्जिन लेके $75 मतलब आपके पास है $1200। 10,000 का कैपिटल मतलब लगभग लगभग $1200। तो एक सेकेंड, 1200 नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, $120 हो रहा है, लगभग लगभग $120। ओके, तो अगर आपके पास $120 है तो यूज कितना हो रहा है, $75। अभी आप लॉट कितने ले रहे हो, 20। अगर आप डाउन साइड अगर 500 पॉइंट का इससे लगा देते हो, अगर डाउन साइड आता है तो $10 पे कितना, 10 लॉट पे कितना हो रहा था, $5 का लॉस हो रहा था, क्योंकि 500 पॉइंट है। 100 पॉइंट पे $1 बढ़ता है, 100 पॉइंट पे $1 घटता है अगर आप 10 लॉट में काम करते हो तो। अगर आप 20 लॉट में काम करेंगे तो डबल होगा इसका। अगर 500 पॉइंट का आप एसएल लगा रहे हो तो $5 नहीं रहेगा आपका, $10 का एसएल लगेगा। और आज आप 1000 पॉइंट का रैली ले रहे तो आपका $10 का प्रॉफिट नहीं होगा, आपका $20 का प्रॉफिट, क्योंकि आप डबल कर रहे हैं ना। लॉट साइज पहले 10 था, अभी आप 20 कर रहे हैं। तो 20 करने के लिए कितना कैपिटल यूज हो रहा है, 75 USD, मतलब $75 यूज हो रहा है। कितने डॉलर है आपके पास, $120 है। अगर आप $75 का निकालेंगे तो लगभग लगभग 6,500-7,000 रुपये आ रहा है। 6,500, $6,500 में आप $20 पे काम कर सकते हो। आप बिगिनर हो, फर्स्ट टाइम हो तो $10 पे का 10 लॉट पे काम करो। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आया होगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन लगा होगा जेन्युइनली, तो डेफिनेटली आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलो मिलते नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय।